दोस्तों, आज हरियाणा के असंध विधानसभा से राहुल गांधी एक तरह से कह सकते हैं कि चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। हालांकि चुनावी शंखनाद तो कई हफ्तों पहले ही हो चुका है। लगातार कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, सब रैलियां कर रहे हैं अपने अपने इलाके में। हाँ, कुमारी शैलजा पिछले हफ्ते घर बैठ गई थी, करीब 8 दिन वो घर से बाहर नहीं निकली, नाराज बताई जा रही थी। लेकिन अब राहुल गांधी की इस रैली के बाद वो तमाम नाराजगियों वाली खबरें भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत उम्मीद है कि राहुल गांधी की इस रैली में कुमारी शैलजा शायद मौजूद हो। तो बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी इस रैली में क्या वो लकीर खींच पाएंगे दोस्तों, जो नरेंद्र मोदी अब तक हरियाणा में नहीं खींच पाए। क्या राहुल गांधी की जनसभा में नरेंद्र मोदी की जनसभा से ज्यादा भीड़ जमा होगी? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, क्योंकि कुछ घंटे बाद ही रैली शुरू हो जाएगी। लेकिन पहले मैं चाहती हूं कि आप ये वीडियो देखें। दोस्तों, ये वीडियो आज कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है, तब जब हरियाणा में एक तरह से राहुल गांधी एक तरह से फुल फॉर्म में उतर रहे हैं चुनावी जनसभा करने के लिए। एक वीडियो, बड़ा इंटरेस्टिंग एनिमेशन वीडियो है। अमूमन इस तरह के वीडियोस न्यूज चैनल्स वाले जारी करते हैं व्यंग करने के लिए, हास्य व्यंग करने के लिए, लेकिन इस तरह की वीडियोस में विपक्ष के नेताओं को बड़े गलत तरीके से दिखाया जाता है, बड़े भद्दा मजाक उनका उड़ाया जाता है। लेकिन अब देखिए, इस तरह का खेल राजनीतिक दल भी खेलने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस तरह की वीडियोस लोकसभा चुनाव के दौरान भी जारी की थी, जो कि काफी पसंद की गई थी। और आज राहुल गांधी की रैली है, उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो जारी की है, जिसमें नरेंद्र मोदी को बना दिया गया है मुन्ना भाई और अमित शाह को बना दिया गया है सर्किट। ये वीडियो देखिए। अरे भाई सर्किट, ये हरियाणा चुनाव की बहुत टेंशन हो रही है भैया, क्या करें? मोटा भाई, हर बीमारी का इलाज है उनके पास। अरे भैया, क्या खाक इलाज है तेरे पास? यूपी बुरी तरह से हार गए भैया, अब हरियाणा भी जा रहा है अपने हाथ से। अरे भाई, यूपी तो योगी की वजह से हारे। खट्टर ने 10 साल खूब खाया, मुझे भी खिलाया, इसे कैसे छिपाएं? आरएसएस की लिस्ट आ गई है, उससे नए लोगों को चुनेंगे। अरे नहीं, आरएसएस नहीं भैया, मैं हूँ बिग बॉस। या किसानों ने जीत के रास्ते में कीले बिछा रखी हैं। अरे भाई, इन किसानों को तो कोई लॉलीपॉप देना पड़ेगा। अरे अग्निवीरों और पहलवानों का क्या करेंगे सर्किट बाबू, कुछ सोचा है? अरे इनको कोई टेंशन नहीं है, 2-4 लाठी खाएंगे, दिमाग सही हो जाएगा। अरे लट के अलावा कुछ और सूझता है तुमको? हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे बड़े शहर पहले ही कांग्रेस के पास हैं। लगता है इस बार गुरुग्राम भी निकल जाएगा। अरे भैया रुको, मैं जरा वोट पोलराइज करने का जुगाड़ करता हूँ। बस करो, टाइम अप। हरियाणा हिसाब करेगा, बीजेपी का बोरिया बिस्तर बनेगा। आ रही है कांग्रेस। बड़ा इंटरेस्टिंग और फनी वीडियो है दोस्तों। लेकिन अब राहुल गांधी की रैली की बात करते हैं, जो कि दोपहर में शुरू हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल ये रैली है दोस्तों, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पिछली दोनों रैलियां फ्लॉप साबित हुई। पहली कुरुक्षेत्र में तो लोग कहते हैं कि 5000 लोग भी नहीं जुट पाए, और जो कल खरखौदा में हुई उसके लिए बताते हैं कि जो चेयर्स थी वही 12,000 लगाई गई थी, जो कि पूरी नहीं भर पाए, और 10,000 ही मुश्किल से लोग जुट पाए। मतलब मोदी की रैली में 10,000 लोग जुटना ये अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी वाली स्थिति है बीजेपी की। स्थानीय पत्रकारों का ये कहना है दोस्तों, ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि हमारे मोदी जी तो बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करने वालों में से एक हैं, और जिस जगह पर मोदी जी होते हैं, लोग तो कहते हैं पब्लिक वैसे ही जुट जाती है। अगर वहां पर 10,000 लोग जुट रहे हैं, मात्र 10,000, तो एक्चुअली में इसको रैली कहा भी नहीं जाएगा, फिर इसको जनसभा कहा जाएगा, क्योंकि ये रैली तो मतलब तो होता है 1-1.5 लाख लोगों की भीड़ हो। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी की रैलियां अगर फ्लॉप हुई तो आज क्या राहुल गांधी एक बड़ी लकीर खींच पाएंगे? बहुत ही दिलचस्प जगह चुनी गई है ये रैली करने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी की ये पहली रैली है। इसके बाद प्रियंका गांधी की रैलियां भी शुरू हो जाएंगी हरियाणा में। और बहुत से लोग ये बता रहे थे कि क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद भी चाहते थे कि एक बार कुमारी शैलजा को मना लिया जाए, और जो भी टकराव है हुड्डा ग्रुप और कुमारी शैलजा के ग्रुप के बीच में वो खत्म कर लिया जाए, उसके बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। तो राहुल गांधी का यहाँ आना क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? राहुल गांधी अपने इस एक रैली से, एक तीर से कई निशान करेंगे। पिछले दिनों बीजेपी ने कुमारी शैलजा की नाराजगी को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री
हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर ने तो ये भी कह दिया कि हम अपनी बहन का इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, जिसका जबरदस्त जवाब दिया कुमारी शैलजा ने, कहते हुए कि वो कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर ही जाएंगी जैसे उनके पिता गए थे। ये अपने आप में बहुत मजबूत और बीजेपी की फजीहत करने वाला बयान था। लेकिन लगातार बीजेपी इस मुद्दे को बड़ा बना रही है कि देखिए एक दलित नेता का कैसे अपमान किया जा रहा है। इसीलिए उस मुद्दे को एक तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए राहुल गांधी जिस जगह में पहली रैली कर रहे हैं दोस्तों, असंध, ये दरअसल बताया जाता है कि ये कुमारी शैलजा का गढ़ है। कुमारी शैलजा के समर्थक को ही यहाँ टिकट दिया गया है और कुमारी शैलजा का ये गढ़ माना जाता है। कुमारी शैलजा के इलाके से ही राहुल गांधी अपनी रैली की शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा में। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि राहुल गांधी कुमारी शैलजा को हुड्डा से ज्यादा वेट दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता राजनीति में। लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि राहुल गांधी अपने कैडर को, हरियाणा के जो दलित वोटर है उनको ये संदेश देना चाहता है कि देखिए राहुल गांधी ने जो पहली जगह चुनी और पहला इलाका चुना वो इलाका जहां पर कुमारी शैलजा का प्रभुत्व है। वहीं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नेतागिरी बहुत अलग ही लेवल पर की जाती है। दूसरी रैली जो राहुल गांधी की है हरियाणा में, इसके बाद जो राहुल गांधी को रैली करनी है वो बरवाला में रैली करनी है। अब यहाँ पर दिलचस्प क्या है, यहाँ पर दिलचस्प ये है दोस्तों कि बरवाला हुड्डा का गढ़ है। गढ़ मतलब हुड्डा के कहने पर ही यहाँ पर टिकट बांटे गए हैं। तो ये एक तीर से कई निशान हैं, जिससे कि आप दलित समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि देखिए पहली रैली हरियाणा में अगर राहुल गांधी ने चुनी तो उस इलाके में करना चुना जो कि कुमारी शैलजा का गढ़ है। कुमारी शैलजा मान गई हैं और एक तरह से किस हद तक गांधी परिवार उनके करीब है। और दूसरी रैली में हुड्डा ग्रुप को भी संदेश दे दिया, ऑल इज वेल, राहुल गांधी आपके भी साथ हैं, कोई राहुल गांधी आपसे नाराज थोड़ी हैं। वैसे भी ये चर्चा मीडिया में ही चलती है कि राहुल गांधी नाराज हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हैं, सोनिया गांधी नाराज हैं। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व होता है कभी भी नाराज नहीं होता है। हाँ, वो अपनी आपत्तियां दर्ज कराता है, क्योंकि चाहे हुड्डा हो, चाहे शैलजा हो, चाहे राहुल गांधी हो, सबका हित इसी में है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। कोई नहीं चाहेगा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ना बने। अब राहुल गांधी की जो पहली रैली है असंध में, वो कुमारी शैलजा के गढ़ में है और दूसरी रैली जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में है। तो आप ये कह सकते हैं कि दो अलग अलग जातियों और दो अलग अलग बिरादरियों के बड़े नेताओं को राहुल गांधी अगले कुछ दिनों में साधने वाले हैं। एक को आज साध लेंगे और एक को अगले कुछ दिनों में साध लेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जब एक वक्त में राजीव गांधी हुआ करते थे और बंसीलाल और भजनलाल को उन्होंने एक ही गाड़ी में बिठा दिया था। तो उस वक्त भी हरियाणा की राजनीति में यही कहा जाता है कि ये केवल राजीव गांधी ही कर सकते हैं कि बंसीलाल और भजनलाल एक गाड़ी में बैठ जाएं। ये भी हो सकता है आने वाले वक्त में हरियाणा में दोस्तों कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा एक रैली करें, उसमें राहुल गांधी दोनों का हाथ उठाएं और उसके बाद ऑल इज वेल वाला एक संदेश दिया जाए, जो कि कर्नाटक में भी दिया गया था सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच जब चुनाव से पहले कुछ इस तरह की खबरें आई थी। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि कांग्रेस तो अपनी रणनीति में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने तो अपनी गुटबाजी जो कि खुलकर दिख रही थी उस पर एक तरह से लगाम लगा ली। बीजेपी का क्या? बीजेपी के एक सीएम उम्मीदवार हैं, उनको सीएम उम्मीदवार मोदी जी ने घोषित कर दिया, लेकिन उनको कोई सीएम उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि टिकट बंटवारे में तो मनोहर लाल खट्टर की चली है। एक सीएम उम्मीदवार हैं राव इंद्रजीत, जो कहते हैं कि 12 साल में तो कूड़े का नंबर भी आ जाता है, मेरा नंबर कब आएगा, मुझे सीएम बना दो। एक सीएम उम्मीदवार हैं अनिल विज, जो कि अपने आप में बड़े नेता हैं बीजेपी के। मैं तो मानती हूँ सबसे बड़े नेता वही हैं, सबसे पुराने नेता वही हैं, 6 बार के अंबाला कैंट से विधायक हैं और उनको भी सीएम बनना है, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। तो बीजेपी जहां अब तक नाकाम रही है अपनी गुटबाजी को लगाम लगाने में, कांग्रेस पार्टी उसमें अब तक आगे निकली है। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि राहुल गांधी की जनसभा में भीड़ कितनी उमड़ती है। अगर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की हरियाणा में हुई 2 रैलियों की भीड़ को टक्कर दे देते हैं या उससे आगे निकल जाते हैं, तो जाहिर तौर पर यह अपने आप में दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी देश भर में बड़ी है और लोकसभा चुनाव के बाद और बड़ी है, तो फिर हरियाणा देश से अलग थोड़ी है, हरियाणा में भी बढ़ेगी। और जिस अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी लगातार पिछले 1.5 साल से बयान दे रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो तो हरियाणा के युवाओं को भुगतना पड़ा है। रोजगार के माध्यम से, रोजगार के मुद्दे को पहले ही राहुल गांधी अपनी अमेरिका दौरे में वहां बसे डंकी के रास्ते गए हुए हरियाणा के युवाओं से मुलाकात करके और फिर दोबारा करनाल आकर उनके परिवार वालों से मुलाकात करके रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है हरियाणा में ये दिखा चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि भीड़ कितनी उमड़ती है, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों अब भी भीड़ एक पैमाना है ये बताने का कि किस नेता की कितनी हवा है और किस
पार्टी का मैनेजमेंट कितना बड़ा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की रैलियों को बीट कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी की गुटबाजी को नियंत्रण में कर लिया, वैसे ही मैनेजमेंट को भी नियंत्रण में कर पाएंगे? दोस्तों यहां मैं आपको एक और बात बताऊं, राजनीति ऐसी नहीं होती है जैसे दिखाई जाती है। ये बात सही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अभिमन्यु सब कांग्रेस में हैं और सब आपस में अपने अपने हितों के लिए टकराव की स्थिति में हैं और कई बार खुलेआम बयानबाजी करते हैं, लेकिन ये कई बार जानबूझ के भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि कुमारी शैलजा अगर हुड्डा से सीधे टकराव की स्थिति में नहीं दिखेंगी तो वह अपने लोगों को संदेश कैसे दे पाएंगी कि देखिए राजनीतिक तौर पर वो अब भी कितनी मजबूत हैं कि हुड्डा को टक्कर दे रही हैं। हुड्डा जब तक अपना दमखम नहीं दिखाएंगे पार्टी के अंदर, वो अपने कैडर को कैसे बताएंगे, अपने वोट बैंक को कैसे बताएंगे कि देखिए अभी भी हुड्डा सबसे पॉपुलर नेता हैं, जो कि हैं भी। मैं अब भी मानती हूँ दोस्तों कि ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस के पास कोई भी ऐसा नेता है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टक्कर ले सकता है। ये बीजेपी की नाकामी है कि 10 साल सरकार में रहने के बाद भी वो हुड्डा साहब के खिलाफ एक चेहरा नहीं खड़ा कर पाई। तो ये जो भीतरघात की खबरें आती हैं, कई बार इसमें सबका हित होता है। तो ये बेसिकली देखिए, कुमारी शैलजा अगर मजबूत होंगी तो अल्टीमेटली मजबूत कौन होगा? उनका कैडर मजबूत होगा, और उनका कैडर कौन होगा? कांग्रेस का ही तो होगा ना। अगर कुमारी शैलजा अब बड़े स्तर पर जनसभाओं में जाना शुरू कर देंगी, जो कि अब करने भी वाली हैं, उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं, तो अल्टीमेटली उनका कैडर कहां वोट करेगा? बीजेपी में जाके तो वोट करेगा नहीं, वो और मजबूती से कांग्रेस को ही वोट करेगा कि देखा अब तो अपनी नेता को हमको और बड़े मतों से जिताना है, उनके कैंडिडेट्स को और बड़े मतों से जिताना है। तो बेसिकली ये जो गुटबाजी की खबरें होती हैं, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म पार्टी को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी होती है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।